हेलो फ्रेंड्स, मैं एक हृदय स्पर्शी कहानी लेकर आई हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसको फुल वॉच सुनिएगा। घमंड का नतीजा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता था जिसका नाम आर्यन था। उसके हाथ में जादू था। वह पत्थर को भी जीवंत बना देता था। उसकी मूर्तियाँ इतनी सजीव और मनमोहक होती थीं कि लोग उन्हें दूर दूर से देखने के लिए आते थे। उसकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और इसी के साथ बढ़ता जा रहा था उसका घमंड। आर्यन अपनी कला को सबसे महान मानता था। वह किसी भी कलाकार को अपने बराबर नहीं समझता था। अगर कोई उसकी मूर्तियों की थोड़ी सी भी आलोचना करता तो वह भड़क उठता। वह अक्सर कहता, मेरी कला बेमिसाल है। दुनिया में कोई दूसरा मुझ जैसा मूर्तिकार पैदा नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु जैसा आदमी आया। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था और चेहरे पर असीम शांति। उसने आर्यन से कहा, बेटा, तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन क्या तुम इस कला का उपयोग किसी की मदद करने के लिए करते हो? आर्यन ने घमंड से जवाब दिया, मेरी कला सिर्फ मेरे लिए है। मैं इसे अपने शौक और सम्मान के लिए बनाता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कला वह है जो दूसरों के जीवन में खुशी लाए। जिस कला में अहंकार हो वह खोखली होती है। आर्यन ने साधु की बात को अनसुना कर दिया। उसने सोचा कि यह बूढ़ा उसे ज्ञान देने आया है। कुछ समय बाद गांव में एक भयानक बाढ़ आ गई। आर्यन का घर और उसका सारा काम, जिसमें उसकी सबसे प्यारी मूर्ति भी थी, सब कुछ बाढ़ के पानी में बह गया। वह अकेला और बेसहारा हो गया। उसकी सारी प्रसिद्धि और धन दौलत एक पल में खत्म हो गए। जब वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था तो वही बूढ़ा साधु उसके पास आया। साधु ने उसे गले लगाया और कहा, घमंड का महल अक्सर रेत पर खड़ा होता है। जब तूफान आता है तो वह गिर जाता है, लेकिन इंसानियत और दया का महल हमेशा मजबूत रहता है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया था कि उसकी सबसे बड़ी गलती उसका घमंड था। उसकी कला बेजोड़ थी, लेकिन उसका दिल खाली था। साधु ने उसे अपने साथ ले लिया और उसे सिखाया कि कला का असली मकसद दूसरों की सेवा करना है। आर्यन ने साधु की मदद से एक नया जीवन शुरू किया। वह गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मूर्तियां बनाने लगा, जिनसे वह थोड़े बहुत पैसे कमाता और उन पैसों से उनकी मदद करता। इस बार उसकी कला में पहले जैसा घमंड नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम था। उसने सीखा कि सच्चा सुख नाम और शोहरत में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशियां लाने में है। उसकी नई मूर्तियां पहले से भी अधिक सुंदर और जीवंत थीं, क्योंकि अब उनमें उसके हृदय की सच्चाई झलकती थी। इस तरह आर्यन ने अपने घमंड को खो दिया और एक बेहतर इंसान बन गया। उसने यह सीखा कि घमंड व्यक्ति को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता उसे सबसे जोड़ती है। थैंक यू फ्रेंड्स। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।